आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने ईडन गार्डन्स में मात दी कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से एक जीत की बदौलत, जब वो जा चुके हैं टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वसीम जाफर। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो सर। लेकिन आज तो अजिंक्य रहाणे शो था ऑल द वे थ्रू एंड थ्रू। आप बैटिंग कोच हैं एक दूसरी टीम के यहाँ पे, तो आप इस लीग को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ऑब्वियस टू दी आय है कि बड़ा फास्ट खेल रहे हैं, बड़ी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, पर उसके पीछे आपके हिसाब से कारण क्या हो सकता है कि एक अलग किस्म का अजिंक्य रहाणे हमें दिख रहा है? आई थिंक एक सबसे बड़ा जो मेजर कारण है कि वो उनका एटीट्यूड, दैट स्टैंड्स आउट मेरे हिसाब से। कि उनकी वर्क एथिक बहुत अच्छी है, इरिस्पेक्टिव वेदर उन्होंने रन बनाए हैं या नहीं है, या खराब फॉर्म से जूझ रहे या बहुत अच्छे फॉर्म से जूझ रहे, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। वर्क एथिक बड़ा अच्छा है। और जिस भी टीम में जाते हैं, ही ट्राई एंड गिव्स हिज बेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अंडर CSK और अंडर MS धोनी, मुझे लगता है कि उनका बेस्ट निकल के आ रहा है प्रोबेबली, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं और उन पे उतना प्रेशर नहीं है प्रोबेबली जितना दूसरी फ्रेंचाइज में। प्रोबेबली ही फील्स द प्रेशर, थोड़ा खुल के खेल रहे हैं। आई थिंक ही कम आउट प्रिपेयर, पूरा सीजन मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, और ऑब्वियसली काफी फिट लग रहे हैं। तो आई थिंक ही इज प्रिपेयर्ड रियली वेल। और आई थिंक थोड़ा CSK का जो कल्चर है, माहौल है, MS धोनी का इजी अप्रोच जो है इन इन अ वे, वो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को बेटर सूट कर रहा है। इट्स नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी अंडर MS धोनी और CSK में आके फ्लरिश किए। सो नो वंडर अजिंक्य रहाणे इतना अच्छा कर रहे हैं, एंड इट्स सच अ नाइस थिंग टू सी, क्योंकि या इज सच अ नाइस गाय हु वर्क सो हार्ड। वर्क, जैसे मैंने कहा, वर्क एथिक बहुत अच्छी है। सो यू फील नाइस कि जब ऐसे प्लेयर को सक्सेस मिलता है। तो आई एम रियली डिलाइटेड टू सी हिम बैट लाइक दिस, इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। ब्यूटीफुल टू वॉच। ये चेन्नई सुपर किंग्स का साल लग रहा है आपको, क्योंकि अक्सर सवाल या निशान सिर्फ गेंदबाजी पर हो रहा है, बट जिस तरीके से गेंदबाजी इज इंप्रूविंग मैच ब मैच, आपको लग रहा है ये वो वाला एक और सीजन चेन्नई सुपर किंग्स का हो सकता है? वेल, ट्रॉफी जीतना मुझे लगता है कि इट्स लॉन्ग वे अवे, बट चेन्नई सुपर किंग्स विदाउट अ डाउट एक फोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो मैटर, इतने सारे प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे प्लेयर्स लास्ट मिनट पुल आउट हो गए, इंजरीज हो गई, बट इवन देन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं MS धोनी और CSK। वी सीन दैट बिफोर। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए यहाँ से आगे। और उनके जो बॉलर्स, जैसे आपने बात की, तो मुकेश चौधरी का बहुत लाइक फॉर लाइक उनको रिप्लेसमेंट मिल गया आकाश सिंह में। हम्म। तुषार देशपांडे इज इम्प्रूविंग कंसिडरेबली। अगर टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में देखें तो तुषार देशपांडे इज देयर। उसके अलावा पति राणा, ही इज हार्ड टू पिक, ही इज ऑल्सो कमिंग ऑन नाइसली, और स्पिन तो उनकी फोर्स है ही। हम्म। तो विदाउट अ डाउट क्वालिफिकेशन का तो इश्यू नहीं होने वाला है। एंड एज फार एज आई हैव हर्ड, क्वालिफायर्स जो होने वाले हैं वो चेन्नई में होने वाले हैं। सो बिल्कुल सर। चेन्नई के लिए तो ये, बिल्कुल चेन्नई के लिए तो मतलब सोने पे सुहागा है इफ दैट हैपेंस। एंड देन आई थिंक वंस यू क्वालिफाई, then it's a matter of 2-3 games. Everything clicks for you and anything can happen. But I'm working for Punjab, so don't rule Punjab out as well. सर सर बिल्कुल नहीं, हम नहीं रूल आउट करने वाले, बिकॉज आप लोग भी स्लोली स्लोली क्रीप अप कर रहे हो ऑन दैट पॉइंट टेबल। बट आई एम जस्ट आस्किंग कि ये जो जहां भी चेन्नई की टोली जा रही है, एंड चाहे वो चेपॉक में हो या घर से बाहर हो, हर जगह दे आर आउट नंबरिंग द फैंस इन टर्म्स ऑफ द येलो दैट यू आर सीइंग। क्या ये वो एक लौता सीजन है जब वो इतना सारा सपोर्ट आपको हर जगह ऑल ओवर इंडिया मिल रहा है? यू कैन पॉइंट बैक टू अनदर सीजन जहां आपको इतना सपोर्ट अवे फ्रॉम होम भी रेगुलरली चेन्नई के लिए मिल रहा था? आई थिंक ये प्रोबेबली स्टैंड आउट सीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब सब जानते हैं कि शायद ये MS धोनी का आखिरी साल हो सकता है। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि शायद ये MS धोनी का आखिरी साल होगा। एंड दे आर आउट नंबरिंग पीपल इन अवे ग्राउंड्स। यू नो KKR में पूरा क्राउड ऑलमोस्ट येलो जर्सी पहन के खेल रहा है, और उसके बाद अब राजस्थान की बात करें या दूसरे ग्राउंड्स की बात करें फॉर दैट मैटर, इट जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन, MS धोनी. He has that habit of uh,
पुलिंग पीपल अलोंग, और पूरा इंडिया ऐसे लगता है कि वो सीएसके का ही फैन बन गया है. तो इट्स नाइस टू सी बीइंग अ सीएसके प्लेयर और सीएसके fan. But I don't think it has happened before, or probably once MS Dhoni goes, I don't think it's going to happen ever again. बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, और ये कोलकाता के नज़रिए से, अगर आप 49 रनों की आपको मात मिली है, काफ़ी बड़ी ये एक मार्जिन होती है T20 क्रिकेट में, आफ्टर अ डे लाइक दिस, बिकॉज यू बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी ड्रेसिंग रूम्स, क्या आप अभी उसके बारे में बातचीत करेंगे या आप बोलेंगे जी फॉरगेट इट, पैक योर बैग्स, कल एक नया दिन है, तब की तब सोचेंगे? आई थिंक आप जितनी बात करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेगेटिविटी ही निकल कर आएगी. देयर बी ओनली नेगेटिव पॉइंट्स टू पिक अप ऑन, कि हमने ये अच्छा नहीं किया या ये और बेहतर करना चाहिए था, विच एवरी प्लेयर नोज एनीवे. तो आई थिंक इट्स रादर बेटर, मुझे ऐसा लगता है कि ना बात करें, एंड जस्ट प्रोबेबली एक चीज केकेआर कर सकती है कि दे फाइंड द बेस्ट 11 और 12 एंड जस्ट स्टिक विद इट. ऐसा लगता है कि बहुत सारे चॉप एंड चेंज नजर आते हैं उनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेके, उनके ओवरसीज प्लेयर को लेके. तो ऑल दे कैन डू फ्रॉम हेयर ऑन इज स्टिक टू द बेस्ट 12 और 13, एंड जस्ट उनके ऊपर पूरा फेथ दिखाए, एंड वेदर विन और लूज, लिव बाय इट और डाई बाय इट, जैसे हम बोलते हैं, उसी के ऊपर रहे, रादर देन चॉप एंड चेंज करके 2 मैच इसको खिलाया, 1 मैच इसको खिलाया, एंड नॉट टॉक अबाउट इट. जस्ट जैसे आपने कहा कि सीएसके ऐसे करती है कि भैया पीठ पे हाथ रख दिया और आपको रोल बता दिया और आप खेलो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं. That is probably what KKR can do now. I don't think talking too much about it is going to do anything. Done, sir. Leave the talking to people like us on ESPN Cricket for T20 Timeout Hindi. Wasim, thank you so much for joining us on the show. ये भाई चेन्नई की जो टोली है हर जगह आगे चल रही है, टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल.